हेलो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। झारखंड एसएससी में एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं उसके ऑल डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी टोटल बात करते हैं तो 2485 पोस्ट है, जो कि पारा मेडिकल का पोस्ट है यहाँ पे 560। और इसमें यदि आप 10th 12th और यदि आप डिप्लोमा किए हैं फार्मेसी से और आपका झारखंड काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल के लिए। टोटल 336 पोस्ट है, 636 पोस्ट है। यहाँ भी यदि आप 10th 12th पास हैं और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल टेक्नीशियन का 1 ईयर का ट्रेनिंग लिए हैं और रजिस्ट्रेशन है आपका, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 116 पोस्ट है। इसके लिए यदि आप इंटर पास हैं और डिप्लोमा किए हैं रेडियोग्राफी से या एक्सरे या सीटी स्कैन से, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन है टेक्नीशियन के तौर पे, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। और लास्ट पोस्ट है ग्रेड ए नर्स के लिए। नर्स ग्रेड ए के लिए पोस्ट है। इसमें टोटल 1173 पोस्ट है। और यदि आप इसमें इंटर पीसीएम से पास हैं और आपके पास 3 ईयर 6 महीने का जीएनएम कोर्स होता है, वो यदि आपके पास है और रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी सीट है। तो फार्मासिस्ट के लिए जनरल में आपका 224 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, बीसी1 के लिए 40, बीसी2 के लिए 17, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 161 पोस्ट है। टोटल 560 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी देख लीजिएगा और नर्स ग्रेड ए के लिए भी यहाँ पे पोस्ट दे दिया गया है। आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में है देख लीजिए, क्योंकि मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट के बारे में बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 35 ईयर मांगा गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 38 ईयर एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि किस डेट से यह एज काउंट किया जाएगा। तो ये आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2023 के बाद यदि आप 18 से 35 साल के अंदर में आ रहे हैं, तब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक 38 साल यानी कि 3 साल का अलग से छूट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कितना लगने वाला है। तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये लगेगा और SC ST के लिए भी केवल 50 रुपये लगने वाला है। और एप्लीकेशन आप इसमें कब से कर सकते हैं, तो 22/1/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024। करेक्शन के लिए भी आपको समय है 1 मार्च 2024 तक। और एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया है, तो एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती बैकलॉग का भी कुछ पोस्ट है, जो कि उसका एक अलग से PDF है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा शुल्क वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यहाँ पे आरक्षण कोटा और खेल कूद का भी कुछ कोटा का सीट है, तो जो स्टूडेंट खेल कोटा में जो है छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना सीट देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी मैंने सीट आपको चार्ट बना करके वहाँ पे दिखा दिया है। और वेतन वगैरह भी यदि आपको देखना हो तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बाकी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप हम देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जा सकता है। तो यानी कि कई शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा कि कितना अंक आपको मिल सकता है। और परीक्षा का स्वरूप मान लीजिए तो एक चरण में ही ली जाएगी, अभी तो बताया जा रहा है। और वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे लिखित परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका कोई अंक का कटौती नहीं किया जाएगा। और हर क्वेश्चन सही क्वेश्चन पे 1 अंक आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, लिखित परीक्षा के मुख्य विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा एक
एक पत्र का होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। ओके, समय आपको कितना जाएगा, 1 घंटा दिया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 0 अंक काटा जाएगा और 0 अंक मिलेगा भी, यानी कि आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा और कट माइनस मार्किंग भी नहीं होगा। समय आपको 60 मिनट मिलेगा, क्वेश्चन आपका 50 तो रहेगा। ओके, तो समय भी काफ़ी है, समय की कमी नहीं है। तो यहाँ पे आपका मेधा सूची तैयार करने में पहला पॉइंट क रहेगा। ओके, और ख में भी आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ख में यानी कि जो भी आप डिग्री किए हैं, टेक्निकल डिग्री, फार्मेसी या एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह का जो भी डिग्री आपके पास है, उसमें यदि आपका 60% से ऊपर मार्क्स है तब आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। 60 और 45% के बीच में है यदि आपका मार्क्स, तो यहाँ पे 7 अंक आपको वरीयता दी जाएगी, 7 अंक मिलेंगे। और 45% से भी कम है आपका अंक, तो यहाँ पे वरीयता में आपको 5 अंक मिलेंगे। ओके, तो इसका योग जो है ये अंक आपको मिलेगा ये मेधा सूची में, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपके काम आएगा। यहाँ पे यदि आप शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो मैट्रिक में भी यदि 60% से ऊपर लाए हैं तो 20 अंक मिलेगा। 60 और 45 के बीच में है तो आपको 15 अंक मिलेगा। और 45% से कम यदि आपका है हाई स्कूल में तो आपको वहाँ पे 10 अंक मिलने वाला है। उसी तरह इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, तो यदि आप 60% से ऊपर में हैं तो 20 अंक इसमें भी मिल जाएगा। और 60 और 45 के बीच हैं तो 15 अंक मिलेगा। और 45% से भी कम है तो आपको 10 अंक यहाँ पे मिलने वाला है। और ये तीनों चरणों को मिला करके चौथा चरण भी है यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में। यदि आप संविदा कार्य में अनुभव है आपको तो अधिकतम 50 अंक यहाँ पे भी मिलेंगे, जो कि 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से दिया होगा। यदि आप एक वर्ष संविदा में काम किए हैं सरकारी अस्पताल में तो वहाँ पे आपको 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा, 5 साल के लिए 25 अंक हो जाएगा। और आपके अनुभव और कार्य कुशलता वगैरह को देखते हुए यहाँ पे अधिकतम 50 अंक तक आपको दिया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर 4 टॉपिक होंगे जिस पे कि मेधा सूची बनेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहला हो जाएगा आपका क यानी कि क लिखित एग्ज़ाम। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा तकनीकी डिग्री का परसेंटेज, ओके, टेक्निकल डिग्री का परसेंटेज। और तीसरा हो जाएगा हाई स्कूल और इंटर का परसेंटेज। और चौथा नंबर पे हो जाएगा 50 अंक का ये आपका संविदा वाला, जो लोग संविदा पे वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो इन चारों फैक्टर को मिला करके आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इन चारों फैक्टर को मिला करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उपखंडिका 18 के उपखंड क ख ग घ में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची का गठन किया जाएगा। तो जिन लोगों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है और जो संविदा पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उनको वरीयता दी जाएगी और उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे उनका अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद उनकी डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी नोटिफिकेशन जैसे ही आए या एग्ज़ाम का डेट जैसे ही आए तो हम आपको अपडेट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।